हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें दो कॉलम दिए, उनको कोरस्पॉन्डिंगली मैच कराना है। तो सबसे पहला पहला पार्ट में हमें वैल्यू निकालनी है। एफ एक्स इज इंटीग्रेबल फंक्शन ऑफ एक्स बिलोंग्स टू पाई/6 से पाई/3। तो आई 1 और आई 2 की वैल्यू हमें दी है। तो आई 1 और आई 2 का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले आई 1 से शुरुआत करते हैं। पाई/6 से लेके पाई/3, ठीक है जी। सेक स्क्वायर थीटा एफ 2 साइन 2 थीटा डी थीटा, 2 साइन 2 थीटा डी थीटा, ठीक है जी। तो मैं किंग प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, दोनों को जोड़ के थीटा की जगह पाई/2 माइनस थीटा पुट किया। तो ये आ गया पाई/6 से लेके पाई/3। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, तो ये आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा एफ, ठीक है। 2 साइन पाई/2 माइनस थीटा पाई-2 थीटा हो डी थीटा। तो ये आएगा पाई/6 से लेके पाई/3 कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है जी, एफ 2 साइन 2 थीटा डी थीटा, ठीक है। और अगर मैं I2 को देखूंगा ना, तो I2 भी हमारा यही चीज़ है। I2 भी हमारी यही, ये हमारा I2 के इक्वल ही आ गया। तो I1 किसके इक्वल आ गया? I2 के। तो इसका मतलब I1/I2 कितना आ गया हमारा? 1 आ गया। I1/I2 हमारा कितना आ गया? 1। तो यानी कि A के लिए 1 कहाँ पर है? R। T पर, सॉरी, पहले वाले के लिए हमारा है T। उसके बाद इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट में हमें दिया है इफ़ f(x+1) इज इक्वल टू f(x+3), यानी कि इसका जो पीरियड है f(x) का वो 2 है। और उसने कहा देन एंड द वैल्यू ऑफ a से लेके a+b f(x dx इज इंडिपेंडेंट ऑफ a। तो b क्या हो सकता है? तो यानी कि देखो, ये a पर इंडिपेंडेंट है, इसका a से कोई लेना देना नहीं है, इसकी जो वैल्यू आएगी। तो b हमारा क्या क्या हो सकता है? इसका पीरियड 2 है, या तो 2 हो सकता है, या 4 हो सकता है, और या फिर 6 हो सकता है। यानी कि 2 4 6 किसके लिए आ गया? 2 4 6, यानी कि RS/PR/S, बी के लिए आ गया PRS, ठीक है। TPRS तीसरे वाला। अब बाकी C और D और चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर C में हमें यहाँ पर देखो I की वैल्यू है 3 से लेके 7 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, और tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, और प्लस tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस B6 प्लस 100 dx। तो मैं किंग प्रॉपर्टी लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ मैं? किंग प्रॉपर्टी। तो ये जो I है ये क्या बन गया? 3 से लेके 7, x की जगह 10 माइनस एक्स पुट कर दिया। तो 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कितना होगा सर? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 100, ठीक है जी। और tan इनवर्स ये भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 100। और ये बेसिकली देखो 10 माइनस एक्स का ये क्या है? 10 माइनस एक्स का स्क्वायर है। अब एक्स की जगह मैं 10 माइनस एक्स पुट करूंगा, तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। अब दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 2i इज इक्वल टू 3 से लेके 7, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर भी हमारे सेम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इक्वल आ गया, तो 1 dx, ठीक है जी। कितना आ गया? 1 dx। तो 2i की वैल्यू आ गई, 7 में से 3 गए 4, तो i की वैल्यू आ गई हमारी 2। i की वैल्यू कितनी आ गई? 2, यानी कि एस पे 2, ठीक है, ठीक है जी। अब आते हैं डी पर। डी पे हम एक काम करते हैं, पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कुछ ऐसे जा रहा है ना, इसको मैं वाई मान लेता हूँ और एक्स पॉजिटिव है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर बराबर इस ये हो गया हमारा वाई बराबर √x+y। तो वाई स्क्वायर बराबर x+y आ गया, ठीक है जी। तो ये कितना बन गया? वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस एक्स बराबर 0। तो वाई आएगा माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। तो देखो y की वैल्यू x पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है y भी पॉजिटिव होगा। तो ये आ जाएगा 1 प्लस
√1 + 4x/2, क्योंकि अगर ये देखो ये 1 से बड़ा होगा ऑब्वियस सी बात है, तो 1 में से 1 से बड़ा जाएगा तो नेगेटिव बचेगा, तो y तो पॉजिटिव है, तो इसलिए मैंने पॉजिटिव साइन लिया, नेगेटिव वाले को हटा दिया, तो y की वैल्यू ये आ गई। तो अपना जो i है वो कितना बन गया, 0 से लेके 2, ठीक है जी, 1 + 4x/2 dx, ठीक है जी। अब इसको कर लेते हैं इंटीग्रेट, 1 का तो 1/2x, ठीक है जी। अब इसका कितना आएगा सर, इसका आएगा √1 + 4x का, भाई देखो 1/2, तो ये रहा 1 + 4x की पावर 3/2 इंटू 2/3, और 4x का आ गया 4, ठीक है, 0 से लेके, ठीक है जी। तो अब x की जगह 2 पुट करो तो ये आ गया 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 9 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 तिया 27, ठीक है। उसके बाद माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 0, और यहाँ पर ये ख़त्म हो गया, ये 1 का ये 1 ही आ जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/12, ठीक है जी। तो 1 + 9 आ गया, 2 चौक 8 आ गया, 1 + 9/4 माइनस 1/12, तो 12, 4 तिया 12, 9 तिया 27, माइनस 1, 27 और 12 39, 39 में से 1 गया 38/12, यानी कि 19/6, ठीक है। आई की वैल्यू 19/6 आ गई, तो उसने पूछा है 6i - 13, 6i - 13, 19 में से 13 गया, कितना आ गया 6, तो 6 कहाँ पर है सर, 6 है हमारा पी पर, ठीक है, इसके लिए आगे पी। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।